हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फिगर आउट करें। तो इस वीडियो के खत्म होते होते जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप कॉन्जुगेट में बन चुके होंगे एकदम एक्सपर्ट। सिंपल क्वेश्चन एज वेल एज जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके भी एक्सपर्ट बन चुके होंगे और इतने कैपेबल बन चुके होंगे कि आप दूसरों को बता पा रहे होंगे कि ये ऐसे होता है। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपने अब तक सेट्स चैप्टर, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और इस चैप्टर के पहले दो टॉपिक पहला टॉपिक दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहां पर है प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे चैप्टर को कर डालिए, वन शॉट कर डालिए, टॉपिक वाइज अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए, प्रूफ वाले क्वेश्चंस कर लीजिए और वो क्वेश्चन कर डालिए जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने इसके आगे के चैप्टर, यानी कि आपने अब तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन या लीनियर इक्वेशन या सीक्वेंस इन सीरीज, हाइट एंड स्टैटिस्टिक या प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर अभी तक नहीं किए हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव भी वहां पर है, तो उसको भी आप कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर उस प्लेलिस्ट के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि सपोज दैट आपके पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा प्लस बीटा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा देना, नहीं जेड के ऊपर बार लगा देना और आयोटा वाली टर्म को रिप्लेस कर देना, यानी कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना, दैट इज व्हाट कॉन्जुगेट करना। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। मैंने कहा एक क्वेश्चन और देखिए कि अगर कहीं लिखा हो माइनस ए प्लस बी आयोटा, तो इसका क्या होगा? तो इसका जो होने वाला है वो ये होगा कि इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, यानी कि आयोटा वाली टर्म का साइन बदल जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और अब करते हैं यहां पर बात। आपने अभी अभी देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर था दैट इज जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। इसका मैंने कॉन्जुगेट फिगर आउट किया। क्या फाइंड किया? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जब निकाला तो यहां पर क्या हो गया? आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया। अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखूं तो ये ऐसे है और इसको लिखूं तो ये ऐसे है। इसको देखकर मुझे पता चल रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसको देखकर मुझे पता चल रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैंने ए कॉमा बी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, ए कॉमा बी को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, तो ये हो गया मेरा ए कॉमा बी। लेकिन अगर मैं इसको बनाने जाऊंगा तो ये हो जाएगा ए कॉमा माइनस बी। सब कुछ सेम है, सब कुछ, बस क्या फर्क आ जाता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, राइट। यानी कि कॉन्जुगेट पार्ट, यानी कि ये जो आयोटा वाला पार्ट होता है ये नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव होता है तो आप नेगेटिव कर देते हो, नेगेटिव होता है तो आप उसको पॉजिटिव कर देते हो। बस इतनी सी बात है। यही बात आपको यहां पर सेट करनी है, वरना आप कहेंगे कि सर आपने हमें बताया नहीं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि इनका कॉन्जुगेट बताइए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का कॉन्जुगेट बताऊंगा, रैंडमली भी बताऊंगा और सीक्वेंस के साथ भी बताऊंगा। पहला कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसका कॉन्जुगेट पूछा जाए तो वो होगा a माइनस आयोटा बी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। कोई मुझसे इसका कॉन्जुगेट पूछे तो इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस की जगह प्लस आयोटा बी। इसका कोई पूछे तो इसका कॉन्जुगेट होगा z बार माइनस 4 माइनस 7 आयोटा। Similarly, when we will talk about this would be 2 plus 8 iota. एक्चुअली क्या लिखा हुआ? माइनस 8 आयोटा लिखा हुआ, जिसको हमने क्या कर दिया? प्लस 8 आयोटा। सिमिलरली अगर हम यहां पर चलें तो ये माइनस 9 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाना चाहिए? दिस इज ऑल अबाउट जेड बार माइनस 9 प्लस 5 आयोटा। इज इट क्लियर? मजे में? चलो यहां चलते हैं। यहां चले हम तो ये जेड बार हो गया और ये 5 ऐसे ही रहेगा
और इसको कुछ लिखो या मत लिखो, या तो ये लिखो इसको या ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर इमेजिनरी पार्ट था ही नहीं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -8 आयोटा प्लस 0 आयोटा लिख लीजिए या फिर -8 माइनस 0 आयोटा लिख लीजिए, डजंट इफेक्ट यू। ओके, आगे चलते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली अभी 0 माइनस आयोटा डी दिया हुआ है और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 0 प्लस आयोटा डी, यानी कि आयोटा डी वो भी प्लस का। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे इसे फोड़ना है। साथ ही साथ आपको अगर ये दे दिया गया तो इसका कॉन्जुगेट क्या होने वाला है, वो हो जाएगा 0 प्लस 3 आयोटा, या फिर आप उसे 3 आयोटा लिखिए। इसी तरीके से अगर कोई मुझसे इसका कॉन्जुगेट पूछे तो इसको लिख दूंगा मैं 2 आयोटा, प्लस का था इसलिए मैंने माइनस का लिख दिया। उम्मीद है आपको क्लियर होगी। और इससे आगे मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक अगर सेट्स चैप्टर नहीं किया है, आपने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया है, अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया है, अगर आपने मॉडुलस निकालना अगर नहीं सीखा है, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं सीखा है, आपने पोलर फॉर्म नहीं सीखी है, आपने आर्गुमेंट नहीं सीखा है, तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिली हुई है और सब पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे और पूरे चैप्टर का वन शॉट भी आपको मिल जाएगा। फटाफट से जाइए और उसको देख डालिए अगर आपने नहीं किया, और हमारे साथ बने रहिए। पहले ये वाली वीडियो पूरी कीजिए। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है और प्रॉमिस किया है कि जैसे जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी वैसे वैसे आप इसके परफेक्शन पर पहुंच चुके होंगे। आप मेरी जगह दूसरों को पढ़ा रहे होंगे कि ये टॉपिक ऐसे होगा। आ जाइए, ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है -5 प्लस रूट ऑफ -1। थोड़ा सा और ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है z इज इक्वल टू माइनस प्लस आयोटा। इसका मतलब क्या होता है, आयोटा, राइट। अच्छा, अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो मुझे सिर्फ क्या चेंज करना है, आयोटा वाली जो टर्म है उसमें अगर पॉजिटिव दे रखा है तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव देना है। तो यहां पर पॉजिटिव था, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी मेड इट नेगेटिव। ओके, सिमिलरली व्हेन वी विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस इज लाइक दिस। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, राइट। मैंने कहा ठीक है यार, तो -6 माइनस √3 ये एक्चुअली में स्क्वायर होगा, तो ये आपका स्क्वायर है तो ये हमने लिख दिया √3 आयोटा का होल स्क्वायर। मैंने कहा थोड़ी मेहनत और करोगे, क्या आ जाएगा -6। अच्छा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, इससे ये कटेगा तो ये हो जाएगा √3 आयोटा। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो ये वाला साइन आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव था जिसको हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव था, इसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पॉजिटिव दिया हुआ है तो आप उसको नेगेटिव कर देंगे, कहीं आपको नेगेटिव दिया हुआ है तो आप उसको पॉजिटिव कर देंगे। इतनी सी बात है। आइए, लेकिन किसमें इस फॉर्म में, जब ऐसा दिया हुआ हो तब आप ऐसा करेंगे, या फिर ऐसा दिया हुआ हो तब आप ये खेल खेलेंगे। सीधा ऐसे खेल नहीं खेलेंगे। चलिए ये देखिए, और क्वेश्चन आपके सामने, कॉन्जुगेट निकालना है। मैंने कहा आसान है। आइए, ये आपको दे रखा है z आयोटा की पावर 4 और हमें मालूम है ये 1 होता है। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट का कोई लॉजिक नहीं है। ये या तो ऐसे लिख लीजिए, या ये ऐसे लिख लीजिए, या ये ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, सबका मतलब एक ही है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। समझ गए ना। आ जाइए यहाँ पर, इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको z दिया हुआ है 4 - 5 आयोटा द स्क्वायर। मैंने कहा बहुत सही, मस्त, मजे में, चंगा सी। मैंने कहा आ जाओ आगे देखो। जब आपने इसको ओपन किया तो 4 का स्क्वायर, ये 5 आयोटा का स्क्वायर, -2 × 4 × 5 आयोटा। बहुत सही है, मैंने मज़ा ही आ जाना है इसमें। आगे आइए, 16 ये हो जाएगा
माइनस का 25 क्यों हो गया? क्योंकि आयोटा स्क्वायर था जिसकी वजह से एक नेगेटिव साइन आया, उसने इसको माइनस का 25 कर दिया। एक्चुअली इट वाज प्लस 25, राइट। 5 चौक 20, 20 दूनी 40 आयोटा, 9 बचेगा तो -9 -40 आयोटा, दैट इज व्हाट जेड। कॉन्जुगेट निकालना है तो -9 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का हो गया और ये 40 आयोटा हो गया। और आपको क्या सिखाया गया है? आपको सिखाया गया है कि भाई कहीं अगर प्लस माइनस लिखा हुआ हो तो उसको जब दूसरी जगह ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे दौड़ जाइए, एक और सुंदर सुशील क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। वीडियो के मैंने आपसे वादा किया है कि वीडियो के एंड होते होते आप इतना परफेक्शन लेके बैठेंगे कि पटक के मारेंगे क्वेश्चन को कि तो इधर आ। z इज इक्व टू 4 - 3 आयोटा, मैंने कॉन्जुगेट निकालना है, क्या कर दोगे? प्लस का 3 आयोटा, राइट। यहां कॉन्जुगेट निकालना है 1/3 + 2 आयोटा। कॉन्जुगेट आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ना मिले, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी रैशनलाइज करके। क्या लगा के? चूहा लगा के, चूहा लगा के, यानी रैशनलाइज करके। तो भाई ऊपर हो गया 3 - 2 आयोटा, नीचे हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3, 9 और 4 13, और ये हो गया 2/13 आयोटा। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कन्वर्ट करना है कॉन्जुगेट में, तो 3/13 प्लस 2/13 आयोटा। तो यहां पर नेगेटिव था, जब यहां आया तो पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली यहां पर नेगेटिव था, यहां आया पॉजिटिव हो गया। दिस इज व्हाट कॉन्जुगेट करना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। समझ आ गई बात? मैं ना बहुत सही। आ जाओ फिर थोड़ा और आगे चलें, क्या कहते हो? चलते हैं आगे, है ना, थोड़ा और फोड़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, जब आप इसको देखोगे गौर से तो आपको z इज इक्व टू 1/1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक इसका काम नहीं बनेगा। और हमने क्या लगा दिया? इसलिए चूहा लगा दिया। चूहा लगाने का मतलब रैशनलाइज करना होता है। खटाखट हो रहा है, आ जाओ आगे। क्या हो जाएगा भाई इससे? ये 1 - आयोटा हो जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सब मिला के मैं ये कह सकता हूँ ये 1/2 हो जाएगा और ये आयोटा/2 हो जाएगा। इसका मुझे अगर कॉन्जुगेट करना है तो ये 1/2 हो जाएगा और प्लस ये आयोटा/2 हो जाएगा। कहने का मतलब सिद्ध पुरुष ये कहेंगे कि ये नेगेटिव था, ये यहाँ के क्या आ गया? प्लस आ गया। इसी को कॉन्जुगेट करना कहते हैं। मैंने कहा दौड़ पड़ो फिर इस क्वेश्चन की तरफ। ये z इज इक्व टू 3 प्लस आयोटा की पावर होल स्क्वायर और 2 माइनस आयोटा गिवन है। थोड़ी सी मेहनत करनी स्टार्ट की, बहुत छोटी सी थोड़ी सी मेहनत। आओ आप भी करो। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 3 × आयोटा और अपॉन में 2 माइनस आयोटा। मीन्स पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? सिंप्लीफाई। मजा आएगा? मैंने कहा आ जाओ पटक के मारो इधर की तरफ। जब आपने इसमें धमक के मारा तो ये माइनस का 1 हो गया और ये आपका 6 आयोटा हो गया और अपॉन में 2 माइनस आयोटा हो गया। इसका मतलब ये 8 + 6 आयोटा हो गया अपॉन में 2 माइनस आयोटा हो गया। पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में घंटी बजी। घंटी क्या कहती है? घंटी कहती है कि यहाँ पर क्या लगा दो? चूहा लगा दो। क्या लगा दो? चूहा लगा दो। जब तक चूहा नहीं लगेगा काम नहीं बनेगा। मैंने कहा लगा दिया। जैसे ही मैंने चूहा लगाया ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 आयोटा, 6 दूनी 12 आयोटा और ये 6 आ जाएगा। अपॉन में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। पढ़े लिखे लोग अगले स्टेप में इसको क्या लिखेंगे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चलिए, तो ये हो जाएगा 16 में से यानी कि 10 प्लस 20 आयोटा अपॉन में 4 और 1 5, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर। पढ़े लिखे लोग इस बात को कैसे लिख देंगे? मैंने कहा ऐसे लिखेंगे। देखिए z इज इक्व टू 2 + 4 आयोटा
और पढ़े लिखे लोग इसको जब कॉन्जुगेट करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट जब किया तो ये प्लस था, ये यहाँ आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। यूं ही हो गया। क्या चाहिए अब, क्या बच्चे की जान लोगे? हाँ भाई, महफिल महफिल मुस्काना तो पड़ता है कि खुद ही खुद को समझाना तो पड़ता है कि जुल्फों से होकर दिल तक जाना, कि रास्ते में कोई मैखाना तो पड़ता है। मैखाना मतलब शराब वाले पब, तो उस पब की तरफ नहीं जाएंगे, हम इस क्वेश्चन का कॉन्जुगेट करेंगे। हमने कहा हमें दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा और ये 2 प्लस आयोटा अपॉन में 3 प्लस आयोटा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि आपको इससे पहले के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, प्रूव्ड वाले क्वेश्चन के सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जाकर उसको सेव कर लीजिए और उसको यूटिलाइज कीजिए खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सिमिलरली इससे आगे के सारे चैप्टर की भी आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, जरूर देखिए, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक गजब का क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपको आएगा मजा उसको करने के बाद। आइए, तो जब हम आगे बढ़े तो 1 इंटू 2 हो गया, ये आपका आयोटा हो गया, ये आपका 2 आयोटा हो गया और ये माइनस का 1 हो गया, ये आपका 3 आयोटा ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा और एफर्ट मारा तो ये 1 हो गया और ये आपका 3 आयोटा हो गया और अपॉन में 3 आयोटा हो गया। अब आपको कॉन्जुगेट निकालना और आपको मालूम है ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सही पकड़े, पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या लगाया? उसके लिए हमने चूहा लगाया। चूहा, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे चूहा लगाना क्या है? चूहा लगाना मतलब होता है रैशनलाइजेशन करना, तो ये इतना हिस्सा जो है ये चूहा होता है, ठीक है, लगा दिया मैंने। जैसे मैंने इसको रैशनलाइज किया तो ये क्या आ गया? z इज इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस आयोटा 9 आयोटा और 3 ठीक है। मैंने कहा बहुत सही, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 6 प्लस आयोटा अपॉन में 9 और 1 10, तो ये z इज इक्वल टू 6/10 प्लस 8/10 आयोटा। और इसको अगर छोटा करना चाहो तो ये हो जाएगा 3/5 और ये 4/5 आयोटा, ऐसा कुछ लिखा है। ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको क्या करना है? इसका कॉन्जुगेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/5 4/5 आयोटा। क्या हुआ भाई यहाँ पर? मैंने कहा ये आपका प्लस का साइन था, यहाँ आके ये नेगेटिव साइन हो गया, बस इतना सा काम करना है, कॉन्जुगेट हो गया। ओके, चलो दौड़ जाओ। अब आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन आया जो आपको समझना चाहिए, हर हालत में समझना चाहिए। इतना बेहतरीन है ये क्वेश्चन, है ना? आ जाइए, पेपर में आता है, 4 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। आपको गिवन जो है वो लिख लो। गिवन क्या है? गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा इक्वल टू a प्लस आयोटा b। आपको चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर कब आ सकता है? a स्क्वायर b स्क्वायर आने के लिए कंडीशन है कि हर हालत में जब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आ सकता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर। इसका मतलब सर प्लस वाली टर्म तो है, माइनस वाली टर्म नहीं है। तो आप यहीं पर समझ गए कि आपको क्या करना है? कॉन्जुगेट करना है। क्या करना है? यहीं पर समझ गए कि आपको कॉन्जुगेट करना है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, और आपने जब कॉन्जुगेट किया तो वो हर साइड होगा। ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये a माइनस आयोटा b हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। कॉन्जुगेट कर दिया, इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई। अब हमें क्या करना है? मैंने देखा कि जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम क्या करें? हमने कहा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो ये और ये मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पर दिखा रहे हैं आपको करके।
1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है तो हमने क्या लिख दिया, एक साथ लिख दिया, और ये a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। बहुत सही, मैंने गजब। अब क्या होगा, मैंने कहा इससे इसकी वाट लग जाएगी और इससे इसकी लग जाएगी, ये बचा 1, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर जो हमें लाना था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, और वो आ गया। ये क्या हो गया, ये तो हरीशपाल हो गया भाई। इतनी आसानी से क्वेश्चन निकल जाएंगे, और एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। फिर देखिए लगभग वैसा ही है, प्लस चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, और ये कब आ सकता है, जिस दिन आपके पास ये और ये हो तब। तो भाई प्लस तो है, माइनस नहीं है, तो समझ गए बात को आप फटाफट से। तो आपने क्या समझा कि x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन में a माइनस आयोटा बी, इक्वेशन 1 तो ठीक है। फिर आपने किया कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट करने से आपको क्या मिला, x माइनस आयोटा वाई, और ये आपको a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी, ये मिल गया दूसरा। हमने जैसे कि यहां पर देखा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आया है, और ये दोनों यहां पर रहे, ये रहे और ये रहे, हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर डाला, और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, ओ माय गॉड, मिरेकल हो गया। यहां पर क्या मिरेकल हुआ भाई, ये हो गया x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई विद x माइनस आयोटा वाई, और ये हो गया आपका a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, और ये a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी। क्योंकि अगर कॉन्जुगेट हो रहा है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में होगा, इधर प्लस का माइनस हो गया, इस प्लस का माइनस हो गया, इस माइनस का प्लस हो गया, समझ आए। तो ये दोनों क्या हो गए, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये वाई स्क्वायर हो गया। इधर की साइड क्या होगा भाई, देखो इससे ये चला गया और इससे ये चला गया, क्या बचा, 1 बचा, और यही मुझे चाहिए था, और ये क्या हो गया, हरीशपाल हो गया। इतना सा काम मुझे करना था। मैंने कहा दौड़ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये भी। आगे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, गजब का क्वेश्चन है, लिख लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, लिख लीजिए, पेपर में कन्फर्म मिलने वाला है। और मैंने कहा आ जाइए, दौड़ जाइए। क्या करें, मैंने कहा यार यहां पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा सिर्फ तब आ सकता है जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई हो, और यहां पर माइनस वाला है, प्लस वाला चाहिए। इसका मतलब आप समझ गए कि x माइनस आयोटा वाई, दिस इज a माइनस आयोटा बी और c माइनस आयोटा डी, इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब हमने कर दिया कॉन्जुगेट। आओ चुपके से मुझे बताओ कि क्या कॉन्जुगेट करना आपको आता है। तो आप कहेंगे माइनस का हो गया प्लस, और यहाँ भी माइनस का हो गया प्लस, यहाँ भी माइनस का हो गया, भाई दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह प्लस हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, चुपके से कर दो एकदम। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों की मल्टीप्लाई की, और मल्टीप्लाई की तो क्या होगा उससे, बहुत गजब की चीज होने वाली, गजबे होने वाला है। दिस इंटू दिस, यानी कि x माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई विद x इंटू वाई, और ये यहाँ पर a माइनस आयोटा बी, c माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई विद a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी, कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, मैंने कहा बहुत सिंपल, इधर तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उधर चेक करना हमें क्या आएगा। तो मैंने कहा एक काम करो, देखो दोनों रूट में है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों रूट में तो एक सिंगल रूट लगा देते हैं, और क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी।
थोड़ा अब आपके दिमाग की बत्ती जली होगी, अपने आप जली होगी, मैंने कुछ नहीं किया फिर भी आपके दिमाग की बत्ती जलनी स्टार्ट हो गई होगी। और दिमाग की बत्ती दोस्त क्या कह रही होगी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रूट है, ये इधर आ गया तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाली पार्टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगी, और ये वाली पार्टी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाएगी, और यही तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो जाएगा, यही तो चाहिए। अरे यार ये तो गजब ही हो गया, ये क्या हो गया, गजब ही हो गया। तो आप समझ गए बात को, मैंने मज़ा आ गया। अब बात सुनिए इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी चैप्टर करना है, वो सेट हो, रिलेशन फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे वो बाइनोमियल हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो लिमिट एंड डेरिवेटिव हो, साथ ही साथ वो स्टैट्स हो, प्रोबेबिलिटी हो या सीक्वेंस एंड सीरीज हो, हर चैप्टर के वन शॉट, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हर चैप्टर के प्रूफ वाले क्वेश्चन, सब के सब आपको सेट कर रखे हैं। कहां पर, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट दे रखी है, प्लेलिस्ट में जाके हर चीज का लुत्फ उठाइए, मजा उठाइए और टॉपर बनने के रास्ते पर निकल जाइए। आइए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं और अजीब सा दे रखा है, और आपको लाना है क्या, फाइंड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट फाइंड करो। क्या करें सर, मैंने कहा आसान है, रुक जाओ, थम जाओ, बताते हैं। आप क्या करोगे और कैसे लाओगे। हमने कहा आसान है, देखो थोड़े से एफर्ट मारने पड़ेंगे। आपको दिया हुआ है 5 + 12 आयोटा और 5 - 12 आयोटा अपॉन में 5 + 12 आयोटा और -5 - 12 आयोटा। हमने लगाया यहाँ पर चूहा, चूहा लगेगा, ये दोनों चीज़ें यहाँ आएंगी क्या आएगा, 5 - +12 आयोटा और 5 - 12 आयोटा, और सेम चीज़ नीचे मल्टीप्लाई में +12 आयोटा प्लस 5 - 12 आयोटा। लगा दिया। मैंने कहा बहुत सही, बहुत ही सही। क्या करें, मैंने कहा इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और नीचे तो दोनों पार्टियां सेम है, प्लस 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 माइनस, ठीक है। मैंने कहा मजा आ गया, ये पार्टी और ये पार्टी बिल्कुल सेम है, इसका मतलब क्या आ गया, √5 + 12 आयोटा प्लस √5 - 12 आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया √5 + 12 आयोटा का होल स्क्वायर एंड 5 - 12 आयोटा का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आपकी यहां पर बन गई। ओपन करो, ऊपर वाले को ओपन किया, नहीं इसको ओपन किया, तो a² मतलब रूट कट जाएगा, प्लस b² मतलब वापस से यहां से रूट कट जाएगा, और प्लस 2a b, और नीचे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कटेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 + 12 आयोटा -5 + 12 आयोटा। इससे ये कट गया। समझदार लोगों को इशारा काफ़ी है, क्योंकि समझदार लोग समझ जाते हैं बात को। ओके, यहाँ देखिए 12 आयोटा 12 आयोटा, 5 और 5 10 हो गया, और ये हो गया आपका +2। आप देखेंगे इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है। मैं क्या लिख सकता हूँ इनको, अंदर लिख सकता हूँ 5 + 12 आयोटा और 5 - 12 आयोटा, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है आपका 12 और 12 24 आयोटा, सिर्फ इतना। ठीक है, मैंने बहुत सही, मजा आ गया। मजा आ गया तो इस मजे को मैं सारे ब्रह्मांड को देना चाहता हूँ। 10 + 2 ये हो गया 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 12 का स्क्वायर, अपॉन में 24, और ये जो आयोटा स्क्वायर है, ये जो आयोटा स्क्वायर है उसका क्या करें, जो आयोटा स्क्वायर है उसका क्या करें, हमने कहा दिखाते हैं अभी। ये जो 1 अपॉन आयोटा है उससे क्या हो गया, माइनस का आयोटा आ गया। ठीक, अब इससे क्या होगा, मैंने मजा ही आ जाएगा। देखो ये हो गया आपका 10 + 2 144 25 169 169 169 से क्या हो गया, 13 हो गया, और आयोटा आपका पड़ा हुआ है वो भी माइनस का आयोटा यहाँ पर, अपॉन में कितना है 24। मजा आ जाना है। 13 दूनी 26 और 10 36, तो ये हो गया 36 माइनस आयोटा अपॉन में 24, और 8 × 24
और 8 से मामला नहीं बनेगा, थोड़ा और देखते हैं। तो 4 से काटें, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो दिस इज ऑल अबाउट, किधर किधर किधर, इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। दिस इज z इज इक्वल टू -3y2 आयोटा, और इसका अगर कॉन्जुगेट करना है तो वो हो जाएगा 3y2 आयोटा। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमने पूरी तरीके से 4 डाला है, खत्म कर डाला है। आपको कोई भी चैप्टर हो आपका, जो आप उंगली रखोगे, कोई भी चैप्टर, उसके वन शॉट हो, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, उसके प्रूफ वाले क्वेश्चन हो, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, सब आपको मिलने वाला है। फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए और पूरी की पूरी वीडियो लिस्ट यानी कि जो प्ले लिस्ट है उसको देख डालिए और अपने मैथ्स को कर डालिए स्ट्रांग। और ये बात सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, ये बात फिजिक्स पर भी लागू होती है, ये बात आपकी केमिस्ट्री पे भी लागू होती है, ये बात आपकी बायोलॉजी पर भी लागू होती है, ये बात अगर आप अकाउंट्स वाले बच्चे हैं तो अकाउंट्स पर भी, ये बात अगर इकोनॉमिक्स के हैं तो उस पर भी, आप बिजनेस के बच्चे हैं तो भी आपके साथ ये बात लागू होती है। सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए और फटाफट जाकर देख डालिए। चलिए, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर। अब तक आप जो पढ़ चुके हैं, टॉपिक नंबर 1 दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म, टॉपिक नंबर 2 दैट इज व्हाट कॉन्जुगेट, और तीसरा टॉपिक होने वाला है मॉडुलस एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ऑल द बेस्ट टॉपर्स।